ठीक है, वो ये नहीं है, नेक्स्ट मुरक्कब है विच इज़ मुरक्कब इजाफ़ी। लेकिन इसको कंक्लूड करते हुए, ताकि आपको पता लगे कि आपने कुछ सीखा है, मैं कुरान मजीद से कुछ जो है इंशाल्लाह आयात आपके सामने कोट करता हूँ, ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे क्या बात हुई थी। पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना हादल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। अच्छा जी, अब आप देखें इसमें मुरक्कब इशारी किधर है, तो आप कहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये रहा मुरक्कब इशारी। अगेन ये रहा इस्मुल इशारा, आई होप कि इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी, और ये है मुशारुन इलैह, इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, इन्ना हादल कुरआन। अब यहाँ पे आप कहेंगे ये कुरआनू क्यों नहीं है, यहाँ पे हाजा है वहाँ कुरआनू, तो ये बेसिकली इन्ना की वजह से है। अन करीब इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी तक ये देखा कि हालत रफ़ा में होता है, हालत नसब में और जर में कैसे जाता है, उनकी कुछ हालात इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो इन्ना एक ऐसा वर्ड है जो कि हालत नसब में लेके जाता है। तो देखिए, इन्ना हादल कुरआन, बेशक ये कुरआन, यहदी वो जो हिदायत देता है, जो सबसे सीधी राह है। ठीक है, दूसरी आया आप लीजिए इंशाअल्लाह ताला, सूरत 3 में आती है, वत्तीन वज़ैतून वतूर सिनीन वहादल बलदिल अमीन। और मज़े की बात है, अगर आप इसको डिकोड कर जाएं तो इसमें दो चीज़ें हुई हैं। अच्छा, वहादा, सॉरी ये हा के ऊपर नुक्ता किधर से आ गया, सो वहादल, मैं जल्दी से लगा दूँ, यहाँ से यहाँ तक ही है। मज़े की बात है कि इसके अंदर दो मुरक्कब एक साथ आए हुए हैं, वहादल बलदिल अमीन। तो हाजा इसमें इशारा हो गया, बलद की तरफ इशारा है, और ये अमन वाला शहर। तो बलदिल अमीन अगर आप देखें तो ये फिर मुरक्कब तौसीफ़ी हो गए, अलबलद अलमीन। तो इंशाल्लाह इस तरह से आप चीज़ें हल कर सकते हैं। आखिरी में जल्दी से कह देता हूँ ताकि इंशाल्लाह हम आगे बढ़ें। सूरत कुरैश में आता है कि लिईलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हादल बैत। ठीक है ना, तो उनको चाहिए कि वो इबादत करें हादल बैत के रब की, हादल बैती, हादल बैत ये घर, हादल बैत रब्बा हादल बैत इस घर का रब। तो माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने कर लिया। यहाँ पे इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है वो कंक्लूड होता है मुरक्कब इशारी का। अब जो बेसिकली हम शुरू करते हैं, सो नाउ वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह आवर टुडेज़ टॉपिक। उसकी इंशाल्लाह मैं इंट्रोडक्शन बातें कहूँगा, और फिर इंशाल्लाह हम इस पर आगे तफसीलन देखते जाएंगे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है थर्ड वन, मुरक्कब इजाफ़ी, और सबसे मज़े का यही वाला है। ठीक है, मुरक्कब इजाफ़ी। और कुछ बातें याद रखिएगा, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो आने वाली हमारी शायद 3 या 4 वीडियोस जो है इस टॉपिक पर गुजरें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना जितना मैं इंशाल्लाह जामे इसको बना लूँ उतना बेहतर है। लेकिन इंशाल्लाह आपने मेरे साथ बेयर करना है, और सीखने आए हैं तो प्लीज़ इंशाल्लाह सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इस चीज़ को शैतान के इस हमले पर ना जाइए कि इतनी वीडियोस हैं, टाइम नहीं है, ये वो, इस पर ना जाइए। इंशाल्लाह अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इंशाल्लाह आप एंड कर सकते हैं। आपने शैतान को नहीं जीतने देना इंशाल्लाह ताला। ठीक है, थोड़ी ही देर है, जब इंशाल्लाह अब आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, तो यहाँ पे आके आप गिव अप नहीं कर सकते। और ये तो अभी तो चीज़ें मज़े की हुई हैं स्टार्ट। मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी क्या होता है? मुरक्कब इजाफ़ी अगर मैं आपको थ्योरी में बताऊँ ना, तो ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें आप एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ अटैचमेंट शो कर दें, निस्बत शो कर दें। ठीक है ना, मैं अभी इसकी तारीफ़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक हो गया। कहने का मतलब ये है, लेट्स से मैं एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ निस्बत देता हूँ। मैं कहता हूँ जैद एक नाम है, और मैं कहता हूँ किताब। अब उर्दू में मैं इसको कैसे ज़ैद को किताब के साथ या किताब को ज़ैद के साथ अटैच करूँगा? तो प्रोबेबली मैं इस्तेमाल करूँगा वर्ड का, की, के, को जैसे कि। लेट्स से मैं कहता हूँ ज़ैद, मैं यहाँ से उठाऊँगा की, ज़ैद की किताब। तो देखिए ना, अब जो किताब है वो ज़ैद की बन गई ना, ठीक हो गया। या मैं कहता हूँ लेट्स से अदनान घर। देखिए ना, मुरक्कब क्या होते हैं? दो डिफरेंट इसम जो एक साथ आ जाएं, माना कंप्लीट ने दे। और ये वाला मुरक्कब क्या है, इसकी मैं तारीफ़ लिखता हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ गया ना, तो तारीफ़ मुश्किल नहीं है। देखिए, अदनान और घर दो ऐसे मुरक्कब हैं। मुरक्कब इजाफे में क्या होता है, हमने निस्बत या अटैचमेंट देनी होती है। अब अदनान और घर को मैं कैसे अटैच करूँगा? मैं का इस्तेमाल कर दूंगा, मैं कहूँगा अदनान का घर। ठीक हो गया, तो ये का वर्ड से मैंने अदनान और घर को एक साथ मिला दिया।
लेट्स से मैं कहता हूँ फ़ातिमा और मैं कहता हूँ स्कूल, ठीक है ना, और स्कूल जमा वाला है, लेट्स से जमा वाला है, यानी मैंने कहना है कि स्कूल्स, लेट्स से, तो मैं कहूँगा फ़ातिमा के स्कूल, क्योंकि अब जमा के लिए मैं इस के को उठा लूँ, फ़ातिमा के स्कूल, यानी फ़ातिमा के 5-6 स्कूल थे, ठीक है, यानी वो मालिक है उनकी, ठीक हो गया इंशाअल्लाह ताला। सो ये बेसिकली एक इसम को दूसरे इसम के साथ निस्बत करने को मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। इज़ाफ़ी ये जो वर्ड है ना, इज़ाफ़ी, इज़ाफ़त, इज़ाफ़त अरबी में कहते हैं इज़ाफ़तुन, ठीक है, इज़ाफ़तुन, इसका मतलब ही होता है निस्बत देना। जिसको निस्बत समझ में नहीं आ रहा ना, वो समझे अटैच करना, लेट्स से अटैचमेंट, ठीक है, अटैचमेंट नहीं समझ में आ रहा, लेट्स से ताल्लुक़, ठीक हो गया। जैसे अब जैद की किताब के साथ ताल्लुक़ करा दिया, अदनान का घर के साथ, फातिमा के स्कूल से ताल्लुक़ हो जाना, तो दिस इज़ कॉल्ड मुरक्कब इज़ाफ़ी। यूजली इसके मुरक्कब में ना आपको का के की जैसे का, क्योंकि अब अरबी में का के की तो नहीं मिलेगा, तो ये इस तरह से तरकीब हुए में होंगे कि इसमें हम कहेंगे अच्छा ये का माना, अच्छा ये का माना दे रहा है, ये की का माना दे रहा है, ठीक है, का के की। और एक और टर्म आएगी रा रे री, ये मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। और मैं आपको ये आज इसकी सबसे बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूँ, आगे चलते चलते मुरक्कब इज़ाफ़ी में बहुत सारी नई चीज़ें आती जाएंगी, तो आपको एसेंस पता होना चाहिए मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते किसे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो ज़बरदस्त इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, एलो जी तारीफ़, ठीक है। अब इसको देखते हैं हमने क्या लिखा है, क्या मैंने खिचड़ी बनाई है इधर। कम अज़ कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब नाकिस हम पढ़े ना, मुरक्कब दो अस्मा को एक साथ मिलाने को कहते हैं, अब तक इंशाल्लाह समझ में आ गई हुई बात, जिसमें एक इसम की दूसरे इसम के साथ निस्बत दी जाए, निस्बत नहीं समझ में आ रहा, ताल्लुक़ दिया जाए, ठीक है ना। अभी एग्जांपल्स से समझ में इंशाल्लाह आ जाएगी, ऑल्दो कि इसको लिख लें, ठीक है ना। इसे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं, ठीक हो गया। अब दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, जैसे अब मुरक्कब तौसीफ़ी में एक मौसूफ़ और सिफ़त थी, मुरक्कब इशारे में एक इशारा और मुशार इलैहि था, इस तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी दो चीज़ें होती हैं। एक होता है मुज़ाफ़, सुभान अल्लाह, आज आपको लग रहा होगा ना कि अरबी क्लास आ गई आज। एक होता है मुज़ाफ़, एक को हम कहेंगे ये मुज़ाफ़ है, दूसरे को हम कहेंगे ये होता है मुज़ाफ़ इलैहि, ठीक है। आसान बात में मुज़ाफ़ कहते हैं जिसको जिसकी निस्बत देनी है, यानी जिसका ताल्लुक़ कायम करना है, और मुज़ाफ़ इलैहि होता है जिस चीज़ के साथ ताल्लुक़ कायम करना है, जिस इसम के साथ, आप समझ रहे हैं, जिस इसम लेट से ताल्लुक़ कायम किया जाए। अभी आपको समझ में आ जाए, मैं कहता हूँ अदनान का घर, ठीक हो गया। अब इसमें आपने पहचानना है कि हम निस्बत किसको दे रहे हैं और किसकी तरफ दे रहे हैं। हम बेसिकली देखा जाए ना, तो घर को अदनान की तरफ अटैच कर रहे हैं। सोचें ज़रा इस बात पे, यानी मैं कह रहा हूँ अदनान का घर, घर वो चीज़ थी जिसके साथ मैंने अदनान को अटैच, मैं कह सकता था अदनान की गाड़ी, अदनान सेम रहता, अदनान की अदनान का मोबाइल, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, तो घर है जिसको हम अदनान के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, तो घर क्या हो गया, मुज़ाफ़, और जिसके साथ अटैच हो उसको हम कहते हैं मुज़ाफ़ इलैहि, मुज़ाफ़ इलैहि। मैं आपको एग्जांपल एक और दिखाता हूँ, और हमने क्या लिखा था यहाँ पर, ज़ैद की किताब और फ़ातिमा के स्कूल, मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। मैं कहता हूँ, अब आप मुझे बताएंगे, मैं कहता हूँ ज़ैद की किताब, इंशाल्लाह लर्न कीजिए, बहुत इंशाल्लाह बहुत बड़ी चीज़ अनलॉक हो जाएगी अभी कुरान मजीद से। ज़ैद की किताब, हो एक गेम चल रही ना, ये वाला लेवल अनलॉक्ड सुभान अल्लाह। चलो जी, इसको समझे इंशाल्लाह। ज़ैद की किताब, मैं किताब को ज़ैद के साथ अटैच कर रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि आप ज़ैद को किताब के साथ अटैच कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है, नहीं। देखिए, जो किताब है ना वो ज़ैद के साथ हो रही है, तो किताब इज़ मुज़ाफ़, ठीक है। और ज़ैद के साथ अब मैं किताब को यहाँ अली लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे अब मुज़ाफ़ इलैहि और हो गया, सो मुज़ाफ़ इलैहि वुड बी ज़ैद की, मुज़ाफ़ इलैहि। उर्दू में आप पहचान जाएंगे जिस इसम के साथ का की को के कहाँ कहाँ होगा ना,
तो वो जो है ना वो मुज़ाफ़ इलैहि होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई? रिपीट करते हैं इस बात को इंशाअल्लाह ताला, कि ऐसा इसम जिसमें हम एक इसम का दूसरे इसम के साथ निस्बत या ताल्लुक़ कायम करते हैं, इसके दो अज्जा होते हैं, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि। ठीक हो गया इंशाअल्लाह। अब अगली बात, इंशाल्लाह आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह अब आप समझ भी जाएंगे, अब खुद होमवर्क करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि आपने कैसे कर लिया। और मज़े की बात बताऊं, ये चीज़ उर्दू में पाई जाती है, आपको पता नहीं है। मैंने आपको जितनी भी अभी तक चीज़ें बताई ना, उनमें से काफ़ी चीज़ें उर्दू में थी, आपको उनके नाम नहीं पता था। लेट से आपने कभी किसी को नहीं कहा ये किताब दो, अब ये किताब में आपने यूज़ किया, अब आपको ये तो नहीं पता था क्या किसी को कहते हुए देखो ये किताब दो, इसमें ये जो है वो इसमें इशारा है और किताब में इशारों मिलाई है, और दो तो मुझे ये जो है मुझे इसमें ख़बर चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता थी। वही बात हो गई कि वो न्यूटन न्यूटन ने ग्रेविटी जो है डिस्कवर करी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ग्रेविटी थी नहीं, उसने बस ये कह दिया कि ठीक है भाई ऊपर से चीज़ें नीचे आती थी। इससे पहले ये थोड़ी हो सके कि लोग आसमान में या छतों पे उड़कर जो बल्ब ठीक करते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, हम इसको बस लेबलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया ना? अच्छा, जैद की किताब। अच्छा, वापस आ जाते हैं इंशाल्लाह। अब ये बात है बेसिकली नोट करने की। यहाँ मैं रेड कलर से लिखता हूँ NOTE, नोट। इसमें भी क्या होगा कि जिस तरह से आपने मुरक्कब तौसीफ़ी पढ़ा था ना, सिफ़त पहले मौसूफ़ बाद में, वो काम आपने यहाँ भी अप्लाई कर देना है। लेट से मैं लिखता हूँ दोबारा से जैद की किताब। तो अरबी में जो आपका मुज़ाफ़ है, यानी जिसको निस्बत देंगे वो पहले आएगा, जिसके साथ निस्बत देंगे वो बाद में। लेट से मैं दोबारा कहता हूँ, मुज़ाफ़ थी वो चीज़, मैं जस्ट मीम लिख रहा हूँ, ठीक है, मुज़ाफ़ को इंडिकेट कर रहा है, और जैद जो है वो मीम प्लस इलैही इंडिकेट कर रहा है मुज़ाफ़ इलैही को। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो इसमें क्या होगा, अरबी में ना मुज़ाफ़ पहले आता है, तो अगेन मैं वही लाइनें डालूंगा। तो ये किताब इधर आ जाएगा, किताब इधर आ गया, जैद की इधर आ गया। अब देखिए सुभान अल्लाह, अब सेंस भी बन रही है ना, किताब जैद की, कुछ कुछ कि जैद की किताब, किताब जैद की। अच्छा, ये भी उर्दू में है, तो आपने पहले काम बेसिकली इसको अरबी में ये करना, भी मैं इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगा क्या बनती है। ठीक हो गया ना? अब देखें, ये किताब जैद की बन गया। अब किताब की अरबी क्या होती है? किताब की अरबी होती है अल किताबु। अच्छा, आप कहेंगे आप हमेशा अलिफ लाम क्यों लगाते हैं, अलिफ लाम के बगैर क्यों नहीं बात करते? मैंने आपको ये बात कही थी कि जब उर्दू के तर्जुमे में मैं यहाँ पे कोई लिखूंगा ना, या एक लिखूंगा, तब मैं यहाँ पे अलिफ लाम नहीं लगाऊंगा। यूजुअली आपने अलिफ लाम लगाना है, ठीक है ना? मैंने ये तो नहीं कहा ना कि जैद की कोई किताब या जैद की एक किताब, तो मुझे क्यों ज़रूरत है नकरा बनाने, यह मारिफा था। अगर कोई या एक का तर्जमा उर्दू में नहीं है तो इसका मतलब है अलिफ लाम आना चाहिए। सो अल किताबू, अल किताबू, आपको पता है अलिफ लाम से ये एक पेश ख़त्म हो जाता है, असल में ये किताबुन था। अच्छा, और ये की का कोई अरबी में नहीं होता। जईद की अरबी क्या होती है? तो आप कहोगे जईदुन, है कि नहीं? जईदुन। सो अल किताबू जईदुन। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ये तो आपने बना ली अरबी। अब आपको बस दो बातों का ध्यान रखना है और आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। बस दो बातें। एक बात, आप एक जो है मुज़ाफ़ साहब की आपने बातें माननी है, मुज़ाफ़ साहब की कुछ रूल्स हैं, और दूसरे जो मुज़ाफ़ इलैही साहब हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ये 1 मिनट में हल हो जाएगा। यानी जो मुज़ाफ़ जिसको बनाना है ना, उस पर अपने दो चीज़ें अप्लाई कर देनी है। नंबर 1, आप कभी भी मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, जो कि मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है ना, मैंने तो लिटरल इसका तर्जमा किया है, लेकिन जब वो चीज़ मुज़ाफ़ हो जाएगी ना, तो अलिफ लाम, नो अलिफ लाम, ठीक है, नो अलिफ लाम एट ऑल, अलिफ लाम नहीं लगाना, मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम नहीं लगाना। आई रिपीट, ये मैंने लिटरल तर्जमा किया था किताब का अल किताब और जैदुन का जैदुन। ठीक है, मैंने अभी इसके रूल बताए हैं। जब वो चीज़ मुज़ाफ़ बन जाएगी तो अलिफ लाम नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैं इसको ठीक करता हूँ, करेक्ट करते हैं इसको। एक बात ये कि अलिफ लाम कभी भी मुज़ाफ़ पे नहीं आता। दूसरी बात, एराब हल्का करना है, ये मैंने रेड से लिख दिया इसको। अब आप कहेंगे सुभान अल्लाह, एराब हल्का करना क्या होता है? आसान बातों में एराब हल्का करना होता है कि अगर उस वर्ड के ऊपर तनवीन आ रही है ना, लेट से किताबुन दो पेश, किताबन दो ज़बर, और किताबिन दो ज़ेर। अब मैं आपको कहूँगा इसका एराब हल्का करना है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी तनवीन को ख़त्म करें। इसके दो पेश हैं, एक पेश करें, दो ज़बर हैं, एक ज़बर करें, दो ज़ेर हैं, तो ये जो तनवीन वाले इसम है ना, इसमें आपने एक एक ख़त्म कर देना। यानी किताबुन से किताबू, किताबन से किताबा, और किताबिन से किताबी, इसमें यह हाल होगा। गैर मुनसरिफ में तो आता ही नहीं है, उसमें तो एक पेश होता है। तो मुनसरिफ में आप इसकी, लेट्स से अभी यहाँ पे
अलिफ लाम नहीं होता ना तो ये बन जाना था किताबुन। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि हमने पहली शर्त में कहा है कि अलिफ लाम नहीं डालना, तो मैंने अलिफ लाम मिटाया तो किताबुन वापस हो गया। दूसरी बात मैंने ये कह दी कि हल्का करना है, विच मीन्स कि इस पेश के साथ ना इसकी कोई दुश्मनी है, वो पेश नहीं लेके आ रहा। एराब हल्का होगा तो ये किताबू रह जाएगा। अच्छा, ये तो मैंने वाहिद इसम की बात की, किताबू। ये जो मुसन्ना की अस्मा है ना, जैसे अब किताबुन का मुसन्ना क्या होगा? किताबुन का मुसन्ना होगा किताबानी हालत रफ़ा में, और किताबैनी हालत नसब और जर में, है कि नहीं? तो मुसन्ना में आपने ये जो नून ऐड किए थे ना, इनको ख़त्म कर देंगे तो ये मुसन्ना का एराब हल्का हो जाएगा। तो किताब बानी से किताबा रह जाएगा, और किताबैनी से रफ़ा और नसब और जर में किताबई रह जाएगा। ठीक है, अगेन मुसन्ना में वो जो नून आपने डाला था, मुस्लिमुन मुस्लिमानी, दो मुसलमान, तो मुस्लिमानी ये असल में था मुस्लिमानी। मैं आपसे कहूँगा कि जी इसका एराब हल्का करें, तो मुसन्ना में आप क्या कहेंगे? ये नून हटा देंगे तो वो मुस्लिमानी से मुस्लिमा रह जाएगा। ठीक है ना? वाहिद में तनवीन आपने देखनी है, तनवीन को हटा देना है, और मुसन्ना में आपने देना है कि इसमें नून ख़त्म हो जाए। जमा में भी यही काम होगा, इसकी मुस्लिमूना जमा होती है और मुस्लिमीना। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि इसकी नून हटाएंगे। इसको कहते वैसे आपस की बात है, नून एराबी है। इस तरह की बातें मैं किस दिन बताऊंगा आपको, जब आप जीनियस लेवल पे पहुंचेंगे ना, ये सारी चीज़ें मैं याद करवाऊंगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये मुस्लिमूना से मुस्लिमू, मुस्लिमीना से मुस्लिमी रह गया, तो ये हल्के हो गए। अब इनको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। नाउ दे आर वेरी लाइट, हल्के हो गए। ठीक है ना, तो एराब हल्के हो गए। तो अभी हम इंशाल्लाह इनको हल करेंगे आने वाली क्लास में। आप परेशान ना हो, सारी तफसील से बातें मैं करूँगा। आई होप कि आपको एराब हल्का करना समझ में आ गया होगा। वाहिद है तो आपकी तनवीन ख़त्म कर देंगे, मुसन्ना है तो नून नून ख़त्म कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। सो ये तो थे मुज़ाफ़ के रूल दो, कि अलिफ लाम नहीं होना, एराब हल्का करना है। और मुज़ाफ़ इलैही का सिर्फ एक ही रूल होता है, सिर्फ एक ही रूल। और अभी हम एग्जाम्पल्स पे चले जाएंगे, मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप खुद ब खुद हल करेंगे इंशाल्लाह। एक ही रूल होगा मुज़ाफ़ इलैही, यानी इस वन का, ये था हमारा मुज़ाफ़ इलैही जो ज़ैद साहब हैं। सिर्फ एक रूल, वो ये कि मुज़ाफ़ इलैही साहब जो भी होगा, ज़ैदुन है, जो भी है, कुछ भी आ जाए, वो आपने हालत जर पर लिखना है। हमेशा हालत जर, हमेशा हालत जर। हालत जर क्या होती है? ज़ैदुन की हालत जर क्या होगी? ज़ैदुन हालत रफ़ा थी, हालत नसब वुड बी ज़ैदन, और हालत जर वुड बी ज़ैदिन। ठीक है, ये मुनसरिफ नाम है। कोई गैर मुनसरिफ नाम ले लें तो उसकी ज़बर पर आती है, जैसे यूसुफ़ू हालत रफ़ा में होता है, यूसुफ़ा हालत नसब में, और यूसुफ़ा ही हालत जर में। तो वहाँ हम यूसुफ़ा लिखेंगे और कहेंगे ये हालत जर वाला यूसुफ़ है। ठीक है, इस तरह अगर मैं मुसन्ना ले लूँ तो मुस्लिमानी हालत रफ़ा होता है, मुस्लिमानई हालत नसब, और मुस्लिमानई ही हालत जर होता है। तो मुस्लिमानई जब मैं यहाँ लिखूंगा ना, मैं कहूँगा ये जर वाला है, क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैही जर में होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स मैं हल करूँगा, फिलहाल मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, हम इसको अब हल कर लेते हैं और इंशाल्लाह आने वाली क्लास में यहाँ से कंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब ओरिजिनली मेरे पास क्या था? मेरे पास था, मैं दोबारा लिखता हूँ, ज़ैद की किताब। इसको अब हल करते हैं इंशाअल्लाह ताला, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए। पहली बात आपने क्या करनी है कि जो मैंने कहा कि अरबी में आपने इसको क्रॉस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अरबी में मुज़ाफ़ पहले आता है। तो हमने कहा कि हम किताब को उसके साथ, तो ये मैं लिख दूंगा किताब ज़ैद की। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसकी मैं अरबी बनाऊंगा। किताब की अरबी क्या होती है? अल किताबू, क्योंकि यहाँ पे कोई और उसका तर्जमा नहीं है, तो मैं पहले तो मैं अलिफ लाम लगाऊंगा, अल किताबू। और ज़ैद की आपको पता है कि मैंने बताया कि अल किताबू क्यों है और ज़ैदुन क्यों है, इसका आंसर मुझे कौन देगा इंशाल्लाह, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हालतें पेश वाली होंगी। अल किताबू ज़ैदुन, ठीक है ना? तो अल किताबू ज़ैदुन। अब ये साहब जो हैं वो मुज़ाफ़ हैं, और ये साहब जो हैं वो मुज़ाफ़ इलैही हैं। अब मुज़ाफ़ जब इनको हमने बना दिया, कह दिया कि ये मुज़ाफ़ हैं, तो अब इन पर रूल भी अप्लाई होंगे ना, कहने से तो बात नहीं बनती। तो मुज़ाफ़ इलैही के रूल क्या है कि अलिफ लाम अगर है तो उसको हटाएं। बिल्कुल अलिफ लाम है, अलिफ लाम को मिटाना पड़ेगा, अलिफ लाम को बाय बाय कहें। तो ये अल किताबू से क्या रह गया? अलिफ लाम ख़त्म हुआ तो ये किता, जब अलिफ लाम गया तो ये तनवीन पे आ गया, क्योंकि अलिफ लाम ने तनवीन को रोका हुआ था। एक तरह से एराब ये भी हल्का कर देता है। अलिफ लाम जब होता है, मैं आपने बताया था, अलिफ लाम होगा तो एराब हल्का हो जाता है। अलिफ लाम नहीं था तो वापस अपनी प्रीवियस हालत में किताबुन पर आ गया। ठीक हो गया, ये बात हमने कर ली। दूसरी बात ये रखनी है कि एराब हल्का करते हैं। अब हमने अभी देखा कि तनवीन का एराब हम उसकी एक हरकत ड्रॉप करने से करते हैं, तो ये रह जाएगा किताबू।
ठीक है। सो द फॉर्म वुड बी, मैं यहाँ पे साफ करके खूबसूरत लिखता हूँ, किताबू। ठीक है, किताबू। अब ये मुजाफ बन गया, अलिफ लाम भी नहीं है, एराब भी हल्का है। अच्छा, मुजाफ इलैहि जो है जैदुन है, उसकी एक कंडीशन क्या है कि वो हालत जर में होगा। बस मुझे बताएं जैदुन की हालत जर क्या होगी? जैदिन। तो किताबू जैदिन, इसका मतलब है अरबी में, अब देखिए यहाँ पे, और ये बात मैं अरबी की कर रहा हूँ, अब देखिए इसमें कहीं पे का के की तो नहीं लिखा हुआ ना, लेकिन देखिए जिस तरतीब से ये आ गया है कि ये जेर पर है, ये पेश पे है, तो आप इससे जो है ना आशना हो जाएंगे। अच्छा ये देखो इस सिचुएशन पे आएगा तो इसमें का के की का माना आ रहा है। ठीक है, और अगेन मुज़ाफ इलैहि की जो माने हैं ना वो तब्दील होते जाएंगे, तो हतमी नहीं, एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। मैं आपको आने वाली क्लास में बताऊंगा। किताब जैदिन, किताब क्या था? मुज़ाफ, जैदिन मुज़ाफ इलैहि। मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि मिलकर क्या बनाते हैं? मरकब इजाफी। और यूजली मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं, आम तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तर्जमे में आपको का, के, की के माने आते हैं। ठीक है, और एक और भी मैंने बताया था, वो रा, रे, री के माने आते हैं। वो रा रे री क्या है, वो क्या है, इंशाल्लाह आने वाली क्लास में होंगे। और कुछ और भी माने आते हैं जो मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, वो हम आगे वाले क्लास, जो मैंने कहा ना 3-4 क्लासेस होंगी, हम करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए।